आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसी को इधर उधर करके आपके पास चारों ऑप्शन बना रखा है, ए बी सी डी। एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा पहले, फिर कम, फिर सबसे कम। क्वेश्चन किसका है? सारा का सारा क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाइए, रेफरेंस वैल्यू स्टेबिलिटी थोड़ी कम करिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी सबसे कम करिए। ये करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस एम हो सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन से हो सकते हैं? माइनस एम हो सकते हैं, माइनस आई हो सकता है। इसी को पकड़ना है, ये तो पकड़ना है। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, इसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचिए। दूसरा क्या है? ए के पास लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव, यहां रेजोनेंस सोचिए। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचिए। यही तो होगा। हाइपर कंजुगेशन कहां सोचना है? तो इसके लिए आपसे बार बार कहते हैं कि sp3 कार्बन चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। कितने हाइपर कंजुगेशन होगा, इसी को घेर लो, तो बगल वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। तीसरा, इंडक्टिव इफेक्ट, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा कभी कार्बोकेटाइन से लगा है कि प्लस आई से पैसा देगा, यही आपको देखना है। सोचिए, पहले वाले केस में जब आपने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो दैट मींस रेजोनेंस है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे जब बेंजीन बना रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, दैट मींस यहाँ रेजोनेंस है। यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस है। मतलब बेंजाइल में रेजोनेंस है, लेकिन यहां देखो तो CH3 और CH2 प्लस, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के आगे डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ क्या है? यहाँ केवल 3 हाइपर कंजुगेशन है। तो जब यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। कम यहाँ और यहाँ और यहाँ दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन ये रेजोनेंस वाले को कम दिया है, दैट मींस इसको तो पहले ही हटा दो। अब सोचिए, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, लेकिन यहाँ बेंजाइल में यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन यहाँ OCH3 लगा है, ऑक्सीजन का पास लोन पेयर है, तो ये डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, दैट मींस ये भी प्लस एम से, ये भी प्लस एम से इसको स्टेबल बनाएगा। लेकिन इधर देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन है जो इसको कहीं ना कहीं स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा है और यहाँ OCH3 का प्लस M लगा है और यहाँ पे आपका रेफरेंस वैल्यू H लगा है। तो इसका तो इन्हीं तीनों में तुलना करें तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी और सबसे लास्ट में इसकी होगी और उसके बाद इसकी बात करोगे। तो इसी को सबसे पहले देखो, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी गया। इसका CH3 वाला, तो CH3 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, CH3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा कि इसका मतलब अगर आपने ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन सोच लिया तो इससे बेंजाइल कार्बोकेटाइन में भी कहीं ना कहीं ये पोजीशन है, इन पोजीशन में कुछ ना कुछ लगा सकता है। तो अगर इनमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो स्टेबिलिटी गिराएगा। याद रखिएगा। तो एडिशनल OCH3 का प्लस मिल रहा है, एडिशनल CH3 का हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है, कोई एडिशनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।